हेलो जेमिनी, आज हम देखने वाले हैं कि जून मंथ आपके लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सन रीडिंग करानी है और हीलिंग फॉर लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड चार्ज क्रिस्टल्स चाहिए, यू कैन रिच आउट टू मी एंड थ्रू माई वेबसाइट। आपको वहाँ पे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे हाउ टू रिच आउट टू मी। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं एवरी मंथ ड्यूरिंग द लाइव स्ट्रीम, एंड मैं आपको आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस एंड अगर कुछ मेजर केसेस में कुछ मेजर रेमेडीज़ चाहिए दैट ऑल्सो आई विल प्रोवाइड टू यू। सो आ जाता है इस रीडिंग के ऊपर। यहाँ पे मुझे जेमिनी दिखाई दे रहा है कि इट्स मोस्टली ये जो महीना रहने वाला है ये आपके इमोशंस एंड लव रिलेटेड रहने वाला है। इट्स अ चॉइस, इट्स अ वेरी वेरी मेजर चॉइस, लव रिलेशन रिलेटेड। ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है जहाँ पे ब्रेड क्रम्बिंग रही है, या फिर इफ़ इट्स नॉट अ थर्ड पार्टी डजंट हैव टू बी अ ह्यूमन। बहुत केस में एक ह्यूमन हो सकता है, बहुत के केस में ये कमिटमेंट, किसी का करियर, किसी का चॉइस नहीं कर पाना कि मतलब जैसे कि ना प्यार है लेकिन सोसाइटल एंड कल्चरल डिफरेंसेस के वजह से इस प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पाना, वो भी हो सकता है। सो देयर इज़ लॉट ऑफ सेंसिटिव इमोशंस, हाँ, डीप इमोशंस हैं किसी को आपके लिए या फिर आप दोनों के बीच में। मतलब इट इज़ आई सी दैट इट इज़ फ्रॉम बोथ साइड एक्चुअली। किंग ऑफ कप्स इज होप्स एंड फियर, बहुत ज़्यादा प्यार है किसी को आपसे या फिर आपको किसी से, बट वो एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है। इमोशनली काफ़ी बैलेंस तरीके से आप अपने लाइफ को लीड करने की कोशिश करोगे, जैसे कि जहाँ तहाँ आप इस प्यार के वजह से या फिर अपने इमोशंस के वजह से कुछ रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। दैट वन थिंग आई सी। दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद से आप अपने प्यार को रोकने की कोशिश करोगे। अगर दो केसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, अगर पहले बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस्ड लव था उसको अभी कम किया जाएगा, और अगर पहले ब्रेड क्रम्बिंग था, पहले इस रिलेशनशिप को अभी तक, पहले से मेरा मतलब है अभी तक इस रिलेशनशिप को अगर प्रॉपर जस्टिस नहीं दिया गया था तो अभी दिया जाएगा। I see that you are taking your control in this relationship या फिर of your life. Six of Swords and Emperor. So आपका सोच बदल रहा है, आपका बहुत ही अगर chaotic thought थे, it may not be, again it is not only for love relationship Gemini, it can be for in between friendship, it can be ये फ्रेंडशिप के बीच का बात हो सकता है, ये कोई काम के बीच का बात हो सकता है जहाँ पे आपको काम में ना प्रॉपर कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन नहीं मिल रहा था, एंड लोग आपसे या फिर आप सिचुएशन और द एनवायरनमेंट इन विच यू आर, चाहे वो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, चाहे वो लव एनवायरनमेंट है, या चाहे फिर आपका घर का फैमिली का एनवायरनमेंट है, ये आपके उल्टा थे। देयर वॉज लाइक डिटैचमेंट फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट वॉज नॉट कोऑपरेटिंग। आप चाहते कुछ है बट एनवायरनमेंट आपको बार बार ये पॉइंट्स दे रहे थे कि इसमें तुम ये भी सोचो वो सोचो, मतलब क्योटिक, द थॉट्स वेर वेरी क्योटिक, इमोशंस वेर गोइंग अप एंड डाउन। बट अभी अच्छी चीज़ जून मंथ में क्या है कि आप ना पीसफुल साइड में जा रहे हो, यू आर विदड्रॉइंग योर सेल्फ, आप अपने आप को विदड्रॉ कर रहे हैं ये इमोशनल इम्बैलेंस से, एंड यू आर गोइंग टूवर्ड्स एक पीसफुल थॉट प्रोसेस, थॉट मेंटल स्टेट में। एंड ये आपको क्या कर रहा है, आपको ये पावर दे रहा है कि अपने लाइफ में मुझे सही डिसीजन, सही इंफॉर्मेशन, सही एक्शन क्या लेना है। इट इज़ गिविंग यू दैट पावर। आपने शायद से बहुत लोगों के साथ डिटैचमेंट भी प्रैक्टिस की है, मतलब वर्ल्ड में रहते हुए भी, सब कुछ काम करते हुए, डेली रूटीन करते हुए भी इनर सेल्फ वर्क करना, शैडो वर्क करना, डिटैच होना एंड समझना कि ये मेरे लाइफ में क्यों हो रहा है, क्या इसका लेसन है। तो ये सब भी आपने काफ़ी इसमें वर्क किया होगा, एंड इसी से जो आपको विजडम आ रहा है दैट इज़ टेकिंग यू फॉरवर्ड। देखिए ये सारा ना अभी क्योस एंड अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं इंटरनल, लेकिन इसका जो रिजल्ट है एक्सटर्नल वो बहुत अच्छा है। स्टार कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं, बहुत ही अच्छा है। मतलब योर विशेस आर कमिंग ट्रू। इफ़ देयर वॉज अ डिज़ायर टू बी एक्सेल इन योर वर्क, वो आप होने वाले हैं। आप स्टार की तरह चमकने वाले हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे। आपके लाइफ में जो इनजस्टिस रहा है
एनवायरनमेंट का हो या फिर लोगों का हो, सिचुएशन का हो, वो बैलेंस हो जाएगा। अगर आपको कहीं पे बैलेंस लाने की ज़रूरत है, अगर आप कहीं पे इम्बैलेंस, मतलब गिव एंड टेक का रेशियो आपके लाइफ में बैलेंस नहीं था, वो आपको, अगर आपने लिया है और दिया नहीं तो वो अभी आप दोगे। आपको अगर कम यू आर इन द गिवर साइड, तो आपको अभी मिलेगा। सो आई सी दैट फाइनेंशियल एबंडेंस भी है, देन हक का एबंडेंस भी है, बैलेंस हो रहे हैं चीज़ें। ड्यूटीज़, कमिटमेंट, हक जो आपका ड्यू है वो आपकी तरफ आ रहा है, बिकॉज आप अपना सोच बदल रहे हो। आपने शायद से किसी, ऐसा भी हो सकता है इट इज़ कमिंग आफ्टर यू सेपरेटेड योर सेल्फ फ्रॉम अ लवर। अगर टू बी वेरी प्रिसाइज अगर मैं बोलूँ, 3 ऑफ कप्स है, ये जो नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन है, ये अभी रीयूनियन में तब्दील होने वाला है, ये एक्सप्रेशन ऑफ लव हो जाएगा। एंड उसके बाद मुझे दिख रहा है कि ये 3D मटेरियल वर्ल्ड में इस प्यार के लिए एक्शंस लिए जाएंगे, विच विल इमोशनली आप दोनों ओपन अप हो रहे हैं एंड एक बहुत ही अच्छा रिश्ता क्रिएट हो रहा है। यूनिवर्स आपको साइन देगा थ्रू एनी हाउ कि आपको लाइफ में आगे वेदर यू आर इन द राइट डायरेक्शन और नो। रोमांस इज़ देयर ऑन द कार्ड्स। आपको बहुत एकदम ही वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप क्योटिक या फिर एक जो डिटैचमेंट या नो कांटेक्ट या एक अंतर ध्यान वाली एनर्जी थी, वो आपका ख़त्म हो जाएगा। पास्ट में लवर्स कार्ड है, तो पास्ट में एक चॉइस आपके लाइफ में आया था या अभी भी है, जहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल ये रास्ता या फिर ये पर्सन को मैं चूज़ करूँ कि नहीं करूँ। लवर्स कार्ड हमेशा टेल्स मी दैट इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड चॉइस। मतलब यहाँ पे थर्ड पार्टी लोग हो सकते हैं, थर्ड पार्टी पैसा हो सकता है, थर्ड पार्टी पेरेंट्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी किसी का बिहेवियर की नॉट एबल टू एक्सप्रेस लव वो हो सकता है, मतलब बीच में आना। या फिर सोसाइटी कल्चरल नॉर्म्स बीच में आ जाना, आगे बढ़ने की साहस ना रखना। कोई पेरेंट्स मान नहीं रहे थे, वो अभी मानेंगे। तो ये सारा एक हार्ड, एक डिफ़िकल्ट चॉइस रहा है। इट कुड बी अ चॉइस इन योर करियर लाइफ ऑल्सो, कि एक काम है जो दिल के बराबर है और एक काम है जो आपको पैसा दे रहा है। एक काम है जिसमें आपको आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा दुनिया से डिटैच होकर अपने सोच को बदलने की ज़रूरत है, उसमें काम करने की ज़रूरत है, नॉलेज शेयरिंग करने की ज़रूरत है, नॉलेज लेने की ज़रूरत है। एक काम है जहाँ पे आप वेरी एक्सपर्ट हो लेकिन वो आप चाहते नहीं हो। इट कुड बी लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, बट यू आर एबल टू मेक अ बैलेंस आउट ऑफ इट एंड आप काफ़ी अपने लाइफ को हील भी कर रहे हैं। स्टार कार्ड टेल्स मी की एक हीलिंग हो रही है आपके लाइफ में, क्योंकि आपके विशेस हीलिंग जो है ना, जो पास्ट के दुख थे वो आप भर पा रहे हो। इस वजह से भी एक तो आपने काम किया है, दूसरा मुझे नज़र आ रहा है कि यूनिवर्स भी आपको एड दे रहा है, यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके विशेस को थोड़ा थोड़ा करके आपके लाइफ में डाल के, कि देखो ये तुम्हारे हम तुमको सुन रहे हैं। सो ये जो मैंने कहा ना, रीयूनियन, रिकंसिडर अ फ्रेंडशिप, रिकंसिडर अ रिलेशनशिप, एंगेजमेंट। अगर आपके लाइफ में अगर एंगेजमेंट पॉसिबल है मैरिज में, लव रिलेशनशिप में, देन आई सी दैट इट्स हैपनिंग in your life in the month of June. And अदरवाइज़ भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपका जो लव रिलेशनशिप है वो अपग्रेड कर रहा है पोस्ट अ स्लाइट डिटैचमेंट या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद में रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा हो रहा है। सो एक सेकेंड चांस आपके लाइफ में आ रहा है अपने लाइफ को और बेहतर बनाने की। इट कुड बी इन योर प्रोफेशनल लाइफ, इन योर फैमिली रिलेशनशिप्स, या फिर कोई एक लव पार्टनर के क्षेत्र में। आई सी दैट प्रोफेशनली अगर मुझे देखा जाए तो बोला जा रहा है कि आपको ना अपने जो ड्रीम्स है उसके लिए लोग क्या कहेंगे उससे डिस्कनेक्ट हो गए, अपने आप जो सोचते हो उसी में आपको काम करना है। लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये नहीं होगा तुमसे, या फिर इट इज़ नॉट मेंट फॉर यू, बट आपको अपने ड्रीम में पूरा भरोसा रखना है। आपको देखिए एक छलांग लगानी है, यहाँ पे कोई आपका साथ दे नहीं रहा है। सो यू नीड टू डिस्कनेक्ट एंड हैव ट्रेमेंडस बिलीफ इन योर गोल एंड गो टूवर्ड्स इट। एंड जब भी आप ये छलांग लगाओगे, आप ये रिस्क लोगे, तो जाके रास्ते खुलेंगे। एंड ये जो रास्ते आपको पता है कि आपको इंट्यूशन है कि ये रास्ते मेरे खुलेंगे, एंड यहाँ पे रेड कलर है देखिए, तो आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। ये रास्ते जो खुलना है आपके करियर में, ये कोई फ्रेंड आपको आके ऑफ़र दे सकता है कि अरे ये जॉब अप्लाई कर लो,
या फिर एक आइडिया आपको दिमाग में आए, इट कुड बी आइडियाज़, इट कुड बी ड्रीम्स, ऐसे तरीके से आए। आपके आइडियाज़ को भी अगर आप प्रोपागेट करते हैं तो भी उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, बट इट शुड बी फॉलोड बाय एक्शन एंड प्लान। सो वो ध्यान दीजिएगा। एंड I see that within 0 to 3 months all your dreams are getting fulfilled. So एक रिस्क ज़रूर ले, चाहे वो करियर में है, प्यार में है, एक जो आपको फ्यूचर अनसर्टेन दिख रहा है, बट इट इज़ टेलिंग कि आप उसमें छलांग ज़रूर लगाएं। ट्राई नहीं करने से बेटर है कि ट्राई करके आप वो रास्ता देखें, वेदर इट्स वर्किंग फॉर यू और नो। इस महीने आपके लिए एफर्मेशन रहेगा जेमिनी, आई एक्सपीरियंस चेंज एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड आई चूज टू क्रिएट समथिंग बेटर। यानी कि आपको चेंज तो लाना ही पड़ेगा अपने डेली एक्शन में एंड डिसीजन में। टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, अनवॉक्ड पाथ लेना पड़ेगा, जो आप पहले चले नहीं है वैसा पाथ आपको लेना पड़ेगा ताकि आप अपने लाइफ को बेहतर बना सको। अगर सेम ही डिसीजन, सेम ही एक्शन लोगे तो जैसा लाइफ चल रहा है वैसा ही चलेगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक